हेलो दोस्तों, मैं राजेश सर निगम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपके मम्मी पापा ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो सबसे पहले जिन बच्चों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट अवश्य करें। अगर मजा आए तो कमेंट में आप अपनी राय दे सकते हैं। आज आते हैं, आपको वर्ब पढ़ा रहे हैं। वर्ब का एक एपिसोड हम पढ़ा चुके हैं, आज वर्ब का सेकंड एपिसोड हम पढ़ाएंगे। सेकंड एपिसोड में, पहले एपिसोड में आपने क्या पढ़ाया? वर्ब की डेफिनेशन बताई थी वर्ब की, और हमने ये बताया था ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, लिंकिंग वर्ब क्या होती है। ये चीजें हमने बताई थी। आज आपके लिए हम बताने वाले हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, वर्ब की फॉर्म कितनी होती है। आप लोग वर्ब की 3 फॉर्म पढ़ते थे, 3 फॉर्म से काम चलने वाला नहीं है। और क्या हेल्पिंग वर्ब कभी भी मेन वर्ब हो सकती है या मेन वर्ब कभी हेल्पिंग वर्ब, इन सारी बातों से आपको वाकिफ कराएंगे और आपको मजा जरूर आएगा। और मजा आए तो गुरुजी के लिए लाइक मत छोड़ना, लाइक जरूर करें क्योंकि बच्चे लाइक बहुत कम करते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि प्राइमरी ऑक्सिलरी और मॉडल ऑक्सिलरी क्या होती हैं। प्राइमरी ऑक्सिलरी की अगर हम बात करते हैं, ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज, और एक दूसरी होती है मॉडल ऑक्सिलरीज। क्या होती है बच्चे? मॉडल्स, जिसे आप बोलते हो मॉडल्स ऑक्सिलरी भी बोल सकते हो, ऑक्सिलरीज। और इसके बाद में क्या होता है मेरे बच्चे, इनके दोनों के बारे में हम बताएंगे। प्राइमरी ऑक्सिलरीज और मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है। अब इसमें प्राइमरी ऑक्सिलरीज में मेरे बच्चे क्या आती हैं, आप जानते हैं, इज एम आर, इज एम आर, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, हैज, हैव और हैड, और बी होता है हैड, और बी और बीइंग, बी से आपका बीइंग भी होता है और बीइंग भी होता है। ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होते हैं। आपने कहा क्या? ये आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती हैं। अच्छा ठीक है, आप कंफ्यूज होते होंगे कि सर ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज होती है, फिर मॉडल ऑक्सिलरीज क्या होती है। मेरे बच्चे मॉडल्स में आप बोलेंगे, यहां तक आ रहा है ना बोर्ड, तो आप बोलेंगे बिल, वुड, शैल, शुड, और कैन, कुड, मे, माइट और मस्ट, और आप बोलते हैं हैव टू, हैज टू, और शुड हैव, वुड हैव, माइट हैव, डेयर। ये सारी होती हैं आपकी मॉडल्स। ठीक है। अच्छा गुरुजी, इससे क्या? देखिए, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, ये होती है आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज। आप अगर यहाँ कंफ्यूज हो रहे हैं, इन्हें बी और बीन, इससे बी, बीन, बीइंग, ये होती है क्या। इसके बाद में आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि गुरुजी ये हेल्पिंग वर्ब या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब, ये एक ही बात होती है। आप हेल्पिंग वर्ब भी इन्हें कह सकते हो या प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब कह सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने कहा कि गुरुजी एक बात बताओ, क्या हम इजको मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? मेन वर्ब के रूप में प्रयोग कर सकते हैं? तो हमारा आंसर आएगा बिल्कुल। इनको अगर इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन,
इनको अगर आप मेन वर्ब के रूप में प्रयोग करते हैं तभी ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं, तभी ये क्या है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज हैं। अन्यथा क्या है, अन्यथा ये लिंकिंग वर्ब है। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के यूज में की जाती हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज की जाती हैं, तो क्या हो जाएगा ये, तो ये लिंकिंग वर्ब हो जाएंगे। आप कहेंगे गुरुजी मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा, एक बार और बताइए। हमने कि आपके कुछ पल्ले नहीं पड़ा, तो आप सबसे पहले तो हमें बताइए इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड, इनके लिए आप मेन वर्ब कैसे बोल सकते हैं। तो हमने कि रुक जाओ, हमने बोला ही इज अ मैन, ही इज अ मैन। अच्छा, अब यहां तुम्हें कहीं वर्ब दिखाई दे रही है, वर्ब दिखाई दे रही है, तो क्या है, इज। ये इज इस समय हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये इस समय क्या है, ये मैन वर्ब है मेरे बच्चे। क्या है, मैन वर्ब। और मैन वर्ब के रूप में जब इसे प्रयोग किया जाएगा तो ये प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहलाएंगे। आई हैव अ डॉग, आप क्या ए के लिए बोल सकते हो वर्ब, नहीं। मैन क्या है, ये संज्ञा है। अच्छा, ये क्या है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। वैसे ये क्या है, प्रोनाउन है, कल पढ़ाया था परसों, प्रोनाउन है। ये इस समय मैन वर्ब के रूप में काम कर रही है। किसके रूप में काम कर रही है, मैन वर्ब के रूप में। तब इसे हम क्या कहेंगे, आपकी प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहेंगे। ये चीज क्लियर हुई होगी। हाँ सर, कुछ कुछ क्लियर हुई। प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब इज एम आर वाज वर तभी होगा जब वो मैन वर्ब का रूप धारण किए हैं। अगर मैन वर्ब का रूप धारण नहीं किए हैं और वो हेल्पिंग वर्ब का, एक बताइए गुरुजी, ऐसे मजा नहीं आ रहा है। हमने कि यस, हमने बोला ही इज गोइंग टू गंगा, ही इज गोइंग गोइंग टू द गंगा, द गंगा। अच्छा, अब क्या इसके लिए हम प्राइमरी ऑक्सिलरी कह सकते हैं? हमने कि बिल्कुल नहीं कह सकते हैं। क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि इस समय ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में प्रयोग की गई। मैन वर्ब इस समय गोइंग है, वह गंगा के लिए जा रहा है। सावन का महीना है तो गंगा नहाने जा रहा होगा। अच्छा गुरुजी, अब हमारे समझ में आ गया। अगर इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड बी बीइंग बीन, इनका यूज जब हम मैन वर्ब के रूप में करेंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, प्राइमरी ऑक्सिलरी कहेंगे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में कहेंगे फिर हम इसे क्या नाम देंगे, तब हम इसे लिंकिंग वर्ब कहेंगे। ये जोड़ने का काम कर रही है, एक दूसरे से लिंक का काम कर रही है। अब ये इज क्या हो जाएगी, लिंकिंग वर्ब। गुरुजी केवल इज को ही क्यों ले रहे हो? हमने बोली आई हैव अ डॉग, आई हैव अ डॉग। हमने बोला आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। अब भाई यहां कहीं आपको दिखाई दे रहा है क्या, वर्ब, एक ही वर्ब दिखाई दे रही है। तो हैव क्या है, ये इस समय ये मैन वर्ब है। ये चीज नहीं बच्चे सीख पाते हैं और कंफ्यूज होते रहते। 10वीं पढ़ लेते, 11वीं पढ़ लेते, 12वीं, उन्हें ये नहीं पता चलता है कि ये हेल्पिंग। उनसे पूछो कि क्या है, बोले सर हेल्पिंग वर्ब है, या सर ये क्या है, मॉडल ऑक्सिलरी है। तो उन यहाँ कहेंगे कि ये मॉडल ऑक्सिलरी है, आप कहेंगे नहीं गुरुजी ये मॉडल ऑक्सिलरी है नहीं है। क्यों नहीं है? जब ये इज के रूप में ये लिंकिंग वर्ब हो जाएगी, फिर ये नहीं, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम कर रही है और यहाँ किसके रूप में काम कर रही है, मैन वर्ब के। और ये मॉडल प्राइमरी ऑक्सिलरी तभी कहलाएगी जब ये क्या होगी, आपको मैन वर्ब के रूप में काम करते। आशा करते हैं ये चीज समझ में आ गई होगी। लाइक करो, आ गई होगी तो अच्छा गुरुजी, ये चीज हमारे समझ में बड़े अच्छे से आ गई। कहीं भी हम यूज करते हैं तो क्या होता है कि ये हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरी मॉडल क्या है, विल, वुड, शुड, शैल, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, हैव टू, हैज टू, डेयर, आउट टू, शुड हैव, ये सारी क्या होती है, परहैप्स, ये सारी मॉडल्स होती है। अच्छा, मॉडल्स आपके समझ में आ गई। सबसे पहले आपको ये याद करना है कि मॉडल्स कौन कौन सी होती हैं, प्राइमरी ऑक्सिलरी कौन कौन सी होती है। और प्राइमरी ऑक्सिलरी हेल्पिंग वर्ब के रूप में काम करती है तो वो लिंकिंग वर्ब होती है या प्राइमरी ऑक्सिलरी। इतनी सी बात क्लियर हुई होगी? बोले सर हुई है क्लियर। वर्ब की हमने डेफिनेशन कल बता दी थी, बोले सर बता दी थी। अब कोई आपसे पूछता है कि वर्ब की फॉर्म कितनी होती है,
वर्ब की फॉर्म कितनी होती है, वर्ब कितने रूप में प्रयोग किया जाता है, तो आप कहेंगे कि वर्ब की फॉर्म होती है 3। हम जानते हैं फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म, 3 फॉर्म हमें बताएंगे ये गुरुजी, बाकी हम जानते ही नहीं है। तो हमने कि अच्छा 3 फॉर्म आपको बताएंगे, आगे नहीं बताएंगे, बोले नहीं। तो हमने कहा कि वर्ब की 5 फॉर्म होती है। एक तो आप B1 लिखेंगे, एक B2 लिखेंगे, एक आप B3 लिखेंगे, एक आप B4 लिखेंगे, एक आप B5 लिखेंगे। वर्ब की ये फॉर्म होती है। गुरुजी ये क्या बात कर रहे हो, हमने कि ये वही बात कर रहे हैं जिसको गो है, ठीक है। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब गुरुजी इसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, इवेंट हो गई। बोले सही कह रहे हो सर, इतनी तो हम भी जानते हैं। और यहां गोन हो गई, ये क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई। अच्छा गोइंग जो हो गई मेरे बच्चे, गोइंग क्या लिख रहा हूं, गोइंग अगर हो गई, गोइंग तब क्या हो गई है, फोर्थ फॉर्म होगी, हो गई ना, बोले हाँ जी रंडे। तो अब आपका ये गोज जो है, गोज ये क्या हो जाएगी, ये आपकी जो होगी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म हो जाएगी। बोले ठीक है। अब हमने बोला कि राइज, क्या बोला, राइज, राइज माने उगना या उदय होना होता है। राइज की सेकंड फॉर्म को क्या होती है, राइज की सेकंड फॉर्म रोज होती है, उगा। और राइज की थर्ड फॉर्म क्या होती है, राइजिन होती है। क्या होती है बच्चे, राइजिन। आपने लिखा राइजिन, ये थर्ड फॉर्म होगी। अब आपने राइज की फिफ्थ फोर्थ फॉर्म जो लिखी वो राइजिंग लिखी, क्या लिखी, राइजिंग। ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, बोले ठीक है फोर्थ फॉर्म। और राइजिज अगर हमने कर दिया राइजिज, तो ये कौन सी फॉर्म हो गई, फिफ्थ फॉर्म हो गई, ये वर्ब की 5वीं फॉर्म हो गई। अच्छा और बताओ गुरुजी, हमने बोला टैक, टैक माने क्या होता है, लेना। टैक की सेकंड फॉर्म क्या होती है, टुक होती है, टुक लिख दिया, लिया। टैक टुक टैकिन, अब थर्ड फॉर्म क्या लिखा, बोले टैकिन, ठीक है। अब हमने बोला कि फिफ्थ फोर्थ फॉर्म क्या होगी, बोले टैकिंग होगी, क्या होगी, टैकिंग, टैकिंग। अच्छा और हमारी फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, बोले टैक्स हो जाएगी, एस लग गया। तो ये होती है हमारी कौन सी फॉर्म, वर्ब की 5 फॉर्म। और ले लो, और टीच हमने लिखा, टीच, टीच माने पढ़ाना, क्या होगा, टीच। टीच का सेकंड फॉर्म टॉट होता है, TAUGHT, टॉट। और थर्ड फॉर्म में टीच का टॉट ही रहता है, टॉट, TAUGHT, टॉट। अच्छा और फिफ्थ फॉर्म क्या होता है बच्चे, टीचिंग हो जाता है, फोर्थ फॉर्म टीचिंग। और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगा बच्चे, टीस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टीस। अच्छा ठीक है। अब सिंक ले लो, एक और लिख लो, याद रखना, गो फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म क्या है, बेंट है, थर्ड फॉर्म क्या है, गोन है, फोर्थ फॉर्म क्या है, गोइंग, फिफ्थ क्या है, गोज है। आप डिग्री के रूप में भी याद करते हैं, वो बाद में, लेकिन यहाँ पर इनके रूप में, वर्ब के रूप में याद करेंगे। राइज, रोज, राइजिंग, राइजिंग, राइजिज। टैक टुक टैक टैकिन, टैकिन होगा, यहाँ गलत कर दिया, टैकिन, टैक टुक टैकिन, और टेकिंग और टैक्स, टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीस। अच्छा सिंक ले लो, सिंक को सैंक संक बोलते हैं, सिंक। सिंक माने बच्चे होता है डूबना, सेकंड फॉर्म इसकी होती है सैंक, और थर्ड फॉर्म होती है संक, और फोर्थ फॉर्म हो जाएगी सिंकिंग, सिंकिंग, ING लग गया, जीरन। अच्छा और फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, सिंक्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी, सिंक्स हो जाएगी। अच्छा गुरुजी बात तो सही कह रहे हो। और एक बताओ हमने कि राइट लिख लो, राइट, राइट माने होता है लिखना। राइट की सेकंड फॉर्म क्या होती है, रोट होती है। थर्ड फॉर्म क्या होती है, रिटन होती है। राइटन बोलते हो, रिटन भी बोल सकते हो। और फिफ्थ फॉर्म क्या होगी बच्चे, राइटिंग होगी, क्या होगी, राइटिंग। और सॉरी फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म क्या हो जाएगी, राइट्स हो जाएगी, क्या हो जाएगी,
राइट्स, राइट्स हो जाएगी, राइट्स हो जाएगी। तो ये वर्ब की आपको हमने कितनी फॉर्म बताई, वर्ब की फॉर्म बताई 5। ऐसे आपको 50 वर्ब लेनी है अपनी किताब, जिस क्लास में पढ़ते हो, 8 में पढ़ते हो, 9th में पढ़ते हो, यूपी बोर्ड वाले 10 में पढ़ते हैं वो, और 5th से ऊपर या 4th से ऊपर के बच्चे वर्ब की 5 फॉर्म लिखेंगे। 50 वर्ड आपके लिए हम होमवर्क में दे रहे हैं। जैसे गो फर्स्ट फॉर्म, वेंट सेकंड फॉर्म, गोन थर्ड फॉर्म, गोइंग फोर्थ, और गोज क्या हो गई आपकी, राइज फर्स्ट, रोज सेकंड, थर्ड फॉर्म राइजिंग, राइजिंग फोर्थ फॉर्म, और राइजेस क्या होगी मेरे बच्चे 5th फॉर्म होगी। टैक टू टैकिंग, टैकिंग टैक्स, टीच टॉट टॉट, टीचिंग टीच, सिंक सैंक, संक सिंकिंग, सिंकिंग और सिंक्स, राइट रोट रिटिन, राइटिंग राइट्स। ये वर्ब की हमने आपको इतनी दी है, बताई है। बाकी हमने आपको ये भी बता दिया कि प्राइमरी ऑक्सिलरी क्या होता है, मॉडल ऑक्सिलरी क्या होता है, वर्ब की फॉर्म। एक वीडियो और वर्ब से बताएंगे और इसके बाद में वर्ब का टॉपिक खत्म करेंगे। अगर आपको मजा आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।